दोस्तों नमस्कार। आज मैं जो आपके सामने चर्चा करने वाला हूं वो है एआई बबल को लेकर। 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत ज्यादा गहमा-गहमी रही। कंपनियों के वैल्यूएशंस को लेकर दुनिया भर में अटकलें जारी थी और कंपनियों का वैल्यूएशन इस लेवल तक आ गया कि अब पूरी दुनिया ये एआई बबल के बस्ट होने का इंतजार कर रही है। वास्तव में एआई बबल क्या है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। साथ में कुछ मैं आपके लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल लाया हूं कि वहां बबल कितना बड़ा है। इसके अलावा यह बस्ट क्यों होगा, अगर यह बबल है तो इसका आधार क्या है, यह क्यों बस्ट होगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। हु विल सर्वाइव आफ्टर ऑल। जब भी कहीं कैटास्ट्रॉफी होती है कोई ना कोई तो बचता है, तो कौन बचेगा इसकी हम चर्चा करेंगे। एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर द क्रैश, इसकी भी हम सोचेंगे। और एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा कि अगर बबल क्रैश होता है तो भारत पे इसका असर क्या होगा। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बहुत सारा डेटा मैं दिखाऊंगा ताकि आप खुद अपना निर्णय ले सकें कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में है या आपके और कोई विचार हैं। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, उस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जाने अनजाने हमारे ऊपर जब ये बबल बस्ट होगा सब पे इसका प्रभाव होगा। तो हम अपनी तरफ से जो सेफगार्ड ले सकते हैं वो हमको ले लेना चाहिए। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। जीरो प्रॉफिट, $200 मिलियन का लॉस, 200 से कम एम्प्लॉय और कंपनी की कीमत है $24 बिलियन। क्या लगता है आपको ये क्या चल रहा है? $24 बिलियन वैल्यूएशन है, $200 मिलियन का सालाना लॉस है, 200 से कम एम्प्लॉय हैं और प्रॉफिट की कोई संभावना नहीं है। ये एक कंपनी है इस समय दुनिया में। एक और देख लेते हैं। एक कंपनी जिसने पिछले 18 महीने में $1.5 बिलियन जला दिए, कोई रेवेन्यू नहीं है और धीरे से चुपचाप एक बड़ी आईटी कंपनी ने उसको खरीद लिया, पता भी नहीं लगा, किसी को पता नहीं लगा वो कंपनी कैसे दूसरे में समा गई, ताकि ये जो बस्ट है ये दुनिया को दिखे नहीं। ओवरऑल अगर हम ध्यान से देखें तो $250 बिलियन सालाना इस समय जो कंपनियां हैं वो एआई के नाम पे खर्च रही हैं, चाहे वो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हो, डेटा सेंटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। ये सारी कंपनियां $250 बिलियन सालाना की दर से खर्च रही हैं, लेकिन अभी भी इसमें कहीं कोई रेवेन्यू नहीं दिख रहा है, कोई सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल अभी तक नहीं दिखा है। क्या ये .com का सिनेरियो नहीं इमर्ज हो रहा है कि जब हजारों करोड़ों लोगों ने बैठ के ये सोचा था कि साहब .com इज गोइंग टू बी द बिग रेवोल्यूशन और अरबों डॉलर लगा दिए थे वेबसाइट्स बनाने में, और बाद में पता लगा कि सब बस्ट हो गए। क्या हम उसी दिशा में जा रहे हैं? इस पे हमें सोचना होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इज दिस इनोवेशन द बिगेस्ट बबल सिंस .com क्रैश? 20 साल 25 साल बाद एक बार आपको फिर वही गलतियां दोहराती हुई दिख रही हैं जो .com में हुआ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग गलतियों से सीख नहीं रहे। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा प्रयास था कि मैं लोगों के सामने फैक्ट्स रख दूं। मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, भारत सरकार क्या करती है वो उनको सोचना है, सेबी और आरबीआई क्या करते हैं उनको सोचना है, स्टॉक एक्सचेंजेस अपने आप को कैसे तैयार करेंगे इस क्रैश के लिए ये उनको सोचना है। आपको और हमको जो सोचना है उसकी चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं। आज जो एआई बबल की मैं बात कर रहा हूं, अगले 24 घंटे में, अगले 24 महीनों में ये बात तो क्लियर है कि ये बहुत बड़ा धमाका इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड टेक्निकल वर्ल्ड में होगा। आप कब तक जो अपना पैसा है बगैर इनकम के ड्रेन करते रहेंगे? दूसरी तरफ इन्फ्लेशन, तीसरी तरफ ग्लोबल क्राइसिस, फिर रशियन क्राइसिस और दुनिया भर के बाकी क्राइसिस। ये बात सही है कि भाई एआई इज चेंजिंग द वर्ल्ड, इसमें कोई दो राय नहीं। एआई इज ए वेरी पावरफुल टूल से, लेकिन पैसा कहां है?
मुद्दा आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए, वो है पैसा। अगर कैश फ्लो पॉजिटिव है, आप जितना मर्जी बर्न करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज हकीकत क्या है? वास्तव में एआई इज चेंजिंग द वर्ल्ड, बट द वैल्यूएशन ऑफ मेनी एआई कंपनीज हैव गॉन फार बियॉन्ड इकोनॉमिक रियलिटी। जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया, 200 से भी कम आदमी है, कंपनी की वैल्यूएशन $24 बिलियन, प्रॉफिट जीरो। ये कब तक चलेगा? और इसके अलावा अगर हम देखें, जो टॉप 7 कंपनीज हैं, उनकी हालत, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का वैल्यूएशन एंड हंड्रेड्स ऑफ एआई स्टार्टअप वर्थ बिलियंस। हर स्टार्टअप आप इंटरनेट पे देखिए, आपको यूट्यूब पे हर जगह दुनिया भर के ऐड मिलेंगे कि साहब हमने एक नया एआई स्टार्टअप शुरू किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें लगाए गए हैं। कितने बचेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ एक रेस शुरू हो गई है कि डेटा सेंटर बनाने हैं, रेस शुरू हो गई है कि हमें अपने आप को एआई इक्विप करना है, एआई पे R&D करनी है, सब जरूरी है। लेकिन एंड ऑफ द डे इन सब पे जो खर्चा होता है वो कौन देगा? और कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि इस साल 2024-25 में करीब $350 बिलियन एआई पे खर्चा गया है। अब एआई पे अगर $350 बिलियन खर्चा है, तो दोस्तों अगर 10% भी रिटर्न मान ले तो $35 बिलियन की तो कमाई होनी चाहिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नॉट प्रॉफिटेबल एंड मैनी हैव नो क्लियर पाथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रॉफिट बनेगा कैसे। ये एक सबसे बड़ी स्थिति हमारे सामने हो गई है। बबल कब बनता है? बबल ये बनता है कि रियल टेक्नोलॉजी अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन। 10 रुपए की चीज की अगर आप 1000 रुपए देंगे, उसको बबल बोला जाता है। 10 के 15, 20, 25, 30 तक ठीक है, वैल्यूएशन की जस्टिफिकेशन समझ जाती। 10 रुपए के 1000 रुपए, ये होता है बबल जो इस समय एआई में हो रहा है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले ओपन एआई जो सबसे पॉपुलर है, चैट जीपीटी की हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं। वैल्यूएशन करीब $90 बिलियन के आसपास है, रेवेन्यू करीब 3.5 बिलियन के आसपास है। इनकी अपनी जो कॉस्ट है ऑपरेट करने की उस सिस्टम की, वो कॉस्ट है $2 बिलियन। प्रॉफिट अगर आप देखें तो थिन टू जीरो। ये तब है जब ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, कंपटीशन नहीं था। अब कंपटीशन बढ़ रहा है, तो क्या ये जो रेवेन्यू है ये बढ़ेगा या घटेगा या स्टैग्नेंट रहेगा, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा, जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो ये जो खर्चा है बिजली पानी का, इनको अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, तो ये बढ़ेगा या घटेगा? तो यहां पे प्रेशर है, ये बढ़ेगा, तो ये जो एरिया है ये खतरनाक हो जाता है। कुल मिला के इन एनी अदर इंडस्ट्री 90 बिलियन कंपनी विल ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट इज ए रेड फ्लैग। कुल मिला के स्थिति क्या है? अगर ये सबसे बड़ी एआई की कंपनी इस समय रेड फ्लैग में है, आने वाले समय में क्या होगा वो आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आज स्थिति ये है, कंपनी घाटे में है। एक और कंपनी एंथ्रोपिक, करीब $30 बिलियन का वैल्यूएशन, 850 मिलियन का रेवेन्यू। गूगल प्लस अमेजन प्लस सेल्सफोर्स ने मिलकर करीब $7 बिलियन इसमें लगाए हैं। मोस्ट ट्रेनिंग कॉस्ट इज अबाउट $1 बिलियन पर मॉडल। एक मॉडल तैयार किया जाता है, जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, $1 बिलियन का एक मॉडल कॉस्ट है। दिस वैल्यूएशन इज बबल वेटिंग फॉर ग्रेविटी। कब फटेगा पता नहीं, क्योंकि $1 बिलियन अगर एक मॉडल को तैयार करने में लगता है तो आपको तो कई मॉडल चाहिए, और उसमें रेवेन्यू नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि 30 बिलियन पे रेवेन्यू 1 बिलियन भी नहीं है, तो ये कब तक चलेगा, इसको भी हमें देखना है। अब एलन मस्क आपकी कंपनी है, आप अगर ध्यान से देखें तो $24 बिलियन का वैल्यूएशन है, रेवेन्यू जीरो है, नेग्लिजिबल स्टाफ है। द वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन सेलिब्रिटी एंड एक्सपेक्टेशन। क्योंकि एलन मस्क हैं इसलिए कंपनी कुछ ग्रेट करेगी, यही सोच के लोग पैसा लगा रहे हैं, एंड बिजनेस हैज नो फंडामेंटल्स। इसीलिए आप देखेंगे एलन मस्क साहब एआई की बहुत ज्यादा बात करते नहीं, उनको पता है कि ज्यादा करेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा हो जाएगा। एक और बात एग्जांपल है इन्फ्लेक्शन पॉइंट एआई, फंडिंग 1.5 बिलियन, रेवेन्यू जीरो, एंटायर टीम एब्सॉर्ब्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 2004, एंड दिस इज व्हाट थेरेनोस मूवमेंट ऑफ एआई हाइप साइकिल। थेरेनोस मूवमेंट क्या होता है दोस्तों?
जब आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, लंबे लंबे आप क्लेम कर देते हो, हकीकत में कुछ नहीं होता। आज एआई के साथ यही हो रहा है। बहुत टॉल क्लेम्स हैं, एआई टूल अच्छा है लेकिन उतना अच्छा भी नहीं जितना वैल्यूएशन है। यह बात हमें समझनी होगी। और एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्ट्रल एक कंपनी है, $6 बिलियन का वैल्यूएशन है, 50 मिलियन से कम का रेवेन्यू है। फिर कैरेक्टर.ai 1 बिलियन वैल्यूएशन है, $8 मिलियन का रेवेन्यू है। हगिंग फेस $4.5 बिलियन का वैल्यूएशन है और करीब $80 मिलियन का रेवेन्यू है। दीज कंपनीज आर ट्रेडिंग एट 50 to 150x अगर आप पी रेशो की बात कर रहे हैं तो। दिस इज .com लेवल मैडनेस, हम वहां पहुंच चुके हैं। अब बताइए कि इस लेवल पे और जबकि लगातार कैश बर्न हो रहा है, कब तक आप सरवाइव करेंगे, कब तक आप फंडिंग करेंगे? 1 साल और कर लेंगे? यही मैं कह रहा हूं कि हमें 2026 का इंतजार करना होगा। 26 के अंदर, 26 और 27 में आपको डॉट पे जो हमारा एआई बबल है ये बस्ट होता दिखेगा। तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए, कैलकुलेशन आप शुरू कर सकते हैं। अब कौन कौन से बबल सेंटर्स हैं हम उसको देख लेते हैं कि एआई मॉडल जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें कई चीजें हैं। एक तरफ डेटा सेंटर है, एक तरफ आपका एआई जो लैंग्वेज पोर्टल्स हैं वो हैं, और उसके एआई एजेंट्स हैं जो उसके आसपास पेरिफेरलिया बनता है। अब इस समय डेटा सेंटर को लेकर काफी हाइप हो रहा है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सप्लोडिंग, मार्केट कैप इज अबाउट $3 ट्रिलियन, 75% ग्रॉस मार्जिन, क्योंकि जो एनवीडिया है वो मेजर सप्लायर है हार्डवेयर का और 75% मार्जिन है उसमें। वैल्यूएशन इज 10x इन 3 years, रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% ऑफ S&P 500 गेन। एक अकेली कंपनी ने S&P को 30% बढ़ा दिया। अब सवाल किस बात का है? कंपनी का वैल्यूएशन जो हो गया है 3 साल में 10 गुना हो गया है, एंड दिस इज व्हाट इज डेंजरसली हाई वैल्यूएशन। अगर मान लीजिए करेक्शन आता है 50% भी एनवीडिया में या 20% भी, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कैटास्ट्रॉफी होगा। तो यह खतरा सबके सामने दिख रहा है। ग्लोबल जीपीयू डिमांड इस समय जो चल रही है, अगर उसको ध्यान से देखें, हाइपरस्केलर इस समय इन्वेस्टमेंट चल रहा है। 4 मिलियन हाई एंड जीपीयूज की डिमांड है जो अभी बाकी है। 50 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट खर्च रहा है, 48 बिलियन या $50 बिलियन गूगल भी खर्च रहा है, करीब $40 बिलियन के आसपास मेटा मतलब फेसबुक वाले खर्च रहे हैं, और $30 बिलियन अमेजन खर्च रहा है ऑन डेटा सेंटर्स। तो यहां पे अभी इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इतना खर्चा करने के बाद कितनी होगी, इसको समझना जरूरी है कि आपने फैक्ट्रियां तो लगा दी, डेटा सेंटर तो लगा दी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं है तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? इसको समझना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए जो न्यू ग्लोबल कंस्ट्रक्शन है वो हो रहा है 28 गीगावाट कैपेसिटी का, और कॉस्ट पर डेटा सेंटर इज अबाउट $1 to 3 बिलियन। साथ ही पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू मिड साइज कंट्रीज, और ये कहा जा रहा है कि जब सारे डेटा सेंटर जो अभी वर्क कर रहे हैं इनमें जितनी पावर चाहिए उतनी तो टोटल यूरोप में पावर कंज्यूम होती है। तो आने वाले समय में पावर को लेकर बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है। अब पूरे यूरोप जितनी पावर अगर दुनिया के डेटा सेंटर कंज्यूम करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे, पावर एनर्जी की बात कर रहे थे, क्रूड की बात कर रहे थे, क्या होगा इसको समझना जरूरी है। तो यूटिलाइजेशन इज लो। अभी ये कहा जा रहा है कि अभी जो यूटिलाइजेशन है वो करीब 40 to 55% के आसपास है इन एंटरप्राइजेस। लोगों ने जितनी कैपेसिटी लगाई है उसकी आधी यूज हो रही है और कैपेसिटी तो अभी लगनी बाकी है। तो क्या होगा? इसी चीज को बार में ध्यान रखा जाता है कि ओवर बाइंग ऑफ कैपेसिटी दे कैन नॉट यूज, जस्ट लाइक टेलीकॉम फाइबर बबल इन 1990s। दुनिया भर के टेलीकॉम बबल आपने फाइबर कर दिए कि भाई बहुत कुछ होगा, अल्टीमेटली क्या हुआ? वो सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई, और इस बात को हमें समझना होगा। तो जो वर्ल्डकॉम था, बाकी टेलीकॉम कंपनीज थी अमेरिका की जिन्होंने बहुत सारा पैसा लगा दिया था फर्स्ट मूवर एडवांटेज के चक्कर में कि हम ऑप्टिकल फाइबर लगाएंगे तो पूरी दुनिया का इंटरनेट हम कैप्चर कर लेंगे, वो भी दुनिया में नहीं है वो कंपनियां। इस बात को समझना होगा। ऐप लेयर की अगर हम बात करें
where the cash will be more brutal. The AI application layer is already collapsing. Just per AI, $75 billion revenue था, 35 रह गया, 50% स्टाफ छोड़ दिया, और LLM became free to commoditize. अब LLM जो है, जो इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं AI बेस्ड, तो बहुत सारे तो फ्री दे रहे हैं, तो फिर पैसा देके कौन लेगा? इस बात को समझना होगा। दूसरा, रनवे ML, वैल्यूएशन 1.5, रेवेन्यू 30 मिलियन से कम, कॉस्ट आर मोर देन रेवेन्यू, कंपनी लगातार कैश बर्न कर रही है। मिनी AI एप्स, मोस्ट AI एप्स आर नथिंग बट रैपर अराउंड चैट जीपीटी। लोग जो बना बनाए कह रहे हैं कि हमने एक नया ऐप बनाया, वो कुल मिला के चैट जीपीटी के दाएं बाएं घूम रहे हैं। पॉइंट क्या है? जीरो डिफरेंशिएशन। कोई भी आप ऐप यूज कर लीजिए, जब आपको ये दुनिया भर की ट्रेनिंग दी जाती है ना कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 20 टूल्स फॉर AI एंड दिस टूल एंड दैट टूल, कुल मिला के एक ही। अगर आप चैट जीपीटी कर लेते हैं, ये सारे टूल उसी से निकले हुए। सिर्फ आपको अपनी तरफ से ये देखना है कि प्रॉम्प्ट क्या डालना है, आपको चैट जीपीटी दे देगा जिसके आसपास ये सब घूम रहे हैं। और जीरो डिफरेंशिएशन, नो मोएट, मतलब आप जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है वो उसका है ही नहीं। आप जो क्लेम कर रहे हैं उसमें एक्चुअली कुछ है ही नहीं, वो सब कुछ वही है जो चैट जीपीटी में। हाई चर्न रेशियो एंड प्राइस इरोजन टू जीरो एंड एस्टिमेटेड 80 to 90% ऑफ AI ऐप कंपनीज विल डाई। 90% कंपनियां खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए जब आप AI टूल सीख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा कि किसको सीखना है, नहीं तो आपका स्किल सेट पूरा बेकार हो जाएगा। Why the bubble will burst? अब इसको हम समझ लेते हैं डेटा और लॉजिक के साथ। चैट जीपीटी 100 से 200 मिलियन टू ट्रेन। अगर आप कोई भी काम करते हैं, ट्रेनिंग कॉस्ट, नया सिस्टम बनाते हैं, तो आपको 100 से 200 मिलियन डॉलर तो ट्रेनिंग में लगते हैं। नेक्स्ट जनरेशन फ्रंटियर मॉडल विच इज गोइंग टू बी अबाउट 1 to 2 बिलियन ईच, क्योंकि और कॉम्प्लेक्स मॉडल हो जाएगा, ट्रेनिंग में आपको और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो वो सिस्टम है। एंड ओनली फ्यू कंपनीज कैन अफोर्ड दिस आर्म्स रेस। यही होगा तो कौन होगी? जिन कंपनियों की डीप पॉकेट्स है वो सर्वाइव करेंगी, बाकी सब साफ हो जाएंगी। जैसा मैंने पहले कहा, एनर्जी कॉस्ट आर सर्जिंग। वन चैट जीपीटी ट्रेनिंग लेवल इज 5 to 10 गीगावाट्स, प्रोजेक्टेड लेवल इज अबाउट 1 to 3 ट्रिलियन watt hour per year, which is equivalent to the entire European nation। अब आप बताइए, इतनी एनर्जी कंजम्पशन के बाद कितना कंज्यूम कर पाएंगे? कितना पैसा लगेगा उसे? आज पूरा यूरोप कितना एनर्जी पे खर्चा कर रहा है, उतना समझ लीजिए डेटा सेंटर को खर्चा करना पड़ेगा। यह स्थिति होने वाली है। रेवेन्यू प्लस कैपेक्स, अगर हम बात करें, इस समय जो रेवेन्यू है वो 350 बिलियन डॉलर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैपेक्स है 250 बिलियन डॉलर, कैपेक्स इज राइजिंग फास्टर देन रेवेन्यू, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। इस बात को हमें समझना होगा। एंड टू मेनी कंपनीज एंड टू लिटिल मार्केट्स, द वर्ल्ड लास्ट फॉर 70 लैब्स और 500 AI ऐप स्टार्टअप्स। आपको कुल मिला के 500 स्टार्टअप चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज ग्लोबली इंटरनेट कनेक्टेड। आपको 10,000 कंपनियां बना के कुछ नहीं होने वाला। ये जितने AI बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, ये सिर्फ वैल्यूएशन के चक्कर में, कि कोई इनको बड़ी कंपनी खरीद लेगी और इनको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, ये वाइंड अप करके पैसा जेब में डाल के घर चले जाएंगे। जितने स्टार्टअप्स इंडिया में बन रहे हैं या दुनिया में बन रहे हैं AI के अराउंड, उनका एक ही एजेंडा है, वैल्यूएशन। फंड उठाओ, वैल्यूएशन क्रिएट करो, IPO में जाओ, जनता से पैसा इकट्ठा करो। अब ये डेड कंपनी जनता को थमा के अपना पैसा जेब में डाल के घर चले जाओ। इस पे इसीलिए मैंने कहा कि सेबी और RBI को देखना चाहिए कि क्या ये बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है। नहीं तो एक्सचेंजेस को यूज किया जाएगा फॉर एक्सट्रैक्टिंग मनी फॉर सिटीजन्स, और नुकसान जनता का होगा। ये कंपनियां तो अपना पैसा डाल के, और ये वेंचर कैपिटल फंड अपना पैसा जेब में डाल के चले जाएंगे। बाद में इनको चलाएगा कौन, कैसे चलेंगे, किसी को नहीं पता। सो व्हाट विल सर्वाइव? अब सवाल इस बात का है कि ये जब बस्ट होगा कुछ तो बचेगा, सब तो खत्म नहीं होगा। बिल्कुल बचेगा। कौन बचेगा? जो हार्डकोर टेक्नोलॉजी है वो बचेगी, वैल्यूएशन नहीं बचेगा। इस बात को समझिए। सेमीकंडक्टर्स, एनवीडिया, TCM, ADM, ब्रॉडबैंड, माइक्रोन, ये जो चिप्स बनाती हैं कंपनियां, ये बचेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नए भी सेंटर लगेंगे, रिप्लेसमेंट मार्केट भी रहेगी। क्लाउड प्रोवाइडर रहेंगे, और है कौन सा? आपका अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, वही 3 बड़े खिलाड़ी बच जाएंगे। वर्टिकल AI प्लेटफॉर्म, हेल्थ केयर, फिनटेक, डिफेंस एंड लॉ,
ये जो कंपनियां हैं, जो जो वर्टिकल्स हैं जिनमें लगातार डिमांड रहती है, वो रहेंगे, क्योंकि ये रोज वेरिएबल है, स्टैटिक नहीं है। एआई, साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, ये सेगमेंट बचेगा, और एनर्जी प्लस कंप्यूटिंग कंपनीज ये बचेंगी, क्योंकि बगैर एनर्जी के तो सिस्टम ही नहीं चलेगा, तो पावर कंपनियां तो बचेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इन्वेस्ट करें तो ये देखें कि कहां आपको इन्वेस्ट करना है, इसके अलावा आप ज्यादा परेशानी ना करें। क्यों होगा, इसको भी समझ लेते हैं कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट जनरेट रियल रेवेन्यू, जैसा मैंने आपको बताया, वो कंपनियां कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं। द सेक्टर्स विल कोलैप्स, कौन खत्म होगा, जो एआई एप्स, जो रैपर्स हैं, मतलब कि जो चैट जीपीटी के अराउंड जिन्होंने अपनी कंपनियां बनाई हैं कि हम बेस लाइन चैट जीपीटी होगा, लेकिन हम इसको फ्रंट एंड अपना क्रिएट कर रहे हैं, वो कंपनियां टिकेंगी नहीं, ये बात हमें समझनी होगी। मॉडल लैब्स, नॉट मोनेटाइजेशन, लैब्स बनेंगी जो कि हम ये R&D कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है, हर एक की बात नहीं है। जीपीयू रीसेलर, क्योंकि जब एनवीडिया डायरेक्ट बेच रहा है तो रीसेलर की मार्केट कहां रहेगी, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। एआई ओनली क्लाउड्स विद नो रिकरिंग डिमांड, अब जिनकी डिमांड नहीं है, वंस इन ए वाइल, वो बचेंगे। जैसे रिकरिंग डिमांड वाले हैं, जिसको मैंने पहले कहा कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजन, इन्होंने जो क्लाउड सर्विसेज शुरू करी हैं, क्योंकि इनकी रिकरिंग डिमांड है, ये टिकेंगे। वंस इन ए वाइल वाले, स्टोरेज एरिया वाले नहीं टिकेंगे। एंड एजीआई नेक्स्ट ईयर स्टार्टअप्स, ये बात भी हमें समझनी होगी। तो फोकस क्या है, व्हेन द बबल पॉप्स वैल्यू शिफ्ट फ्रॉम हाइप टू यूटिलिटी, तो जो वास्तव में काम की चीजें हैं वो बचेंगी, हाइप जो है वो सब खत्म हो जाएगा। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर द क्रैश, अब क्रैश हो गया तो उसके बाद क्या होगा, इसको भी हम समझ लेते हैं। When the AI bubble bursts, three things will happen. Number one, 50 से 70% of AI startups will disappear. Investor will stop funding GPU burn without revenue. सीधी सी बात है, अगर रेवेन्यू नहीं है तो वैल्यूएशन नहीं है, वैल्यूएशन नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। 5 से 7 ग्लोबल एआई मॉडल कंपनीज विल रिमेन, जैसा मैंने आपको कहा कि जो टॉप 7 कंपनीज हैं जिनका रेवेन्यू ऑलरेडी है, क्योंकि वो कैश बर्न कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं, वो सरवाइव करेंगे। इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल ओरिएंटेड जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनका फ्यूचर बहुत डार्क है, इस बात को समझना पड़ेगा। एआई प्रोडक्टिविटी विल राइज शार्पली, क्योंकि कंपनीज विल फोकस ऑन एफिशिएंसी, ऑटोमेशन, एजेंटिक सिस्टम, डोमेन स्पेसिफिक एआई, प्रॉफिटेबल यूज ऑफ केसेस। द बबल बस्टिंग इज नॉट एट दैट, इट इज ए क्लीनिंग फेज बिफोर द रियल ग्रोथ। आप चले जाइए दोस्तों वापस .com बस्ट के समय, पूरी दुनिया से कचरा साफ हो गया, क्या निकल के आया था, उस समय गूगल निकल के आया था, अमेजन निकल के आया था। जो कंपनियां वास्तव में सॉलिड थी वो बच गई थी। जितने भी ये हाइप क्रिएट हुए कंपनी थी, जो वैल्यूएशन के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट ने जो हाइप करके मार्केट से पैसा उठाने का जो धंधा बनाया था, वो साफ हो गया था। तो आप ऐसी वेंचर कैपिटल फंडेड कंपनियों के पीछे पैसा ना लगाएं, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट तो चाहता यही है कि वो पैसा लगाए, कंपनी का हाइप क्रिएट करे, स्टॉक मार्केट में जाए, अपना पैसा वापस निकाले, एग्जिट करे, और आपके हाथ में वो बीमारी थमा के चला जाए। अब आप सोचते रहिए उसका क्या करना है। ये बिजनेस मॉडल इस समय आईपीओज का चल रहा है, बहुत संभल के आप काम करिएगा। इसीलिए लाइक .com क्रैश, जैसा मैंने कहा कि आपका गूगल, अमेजन, सेल्सफोर्स, नेटफ्लिक्स, ये सब निकले जब कचरा साफ हो गया। सो फाइनल आउटकम क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आउटकम रहेगा कि एआई रिवॉल्यूशन इज रियल, वास्तव में अच्छी टेक्नोलॉजी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अगर आप नहीं यूज करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। टेक्नोलॉजी इज रियल, जो मैं आपसे कह रहा हूं। प्रोडक्टिविटी गेन्स आर ऑल्सो रियल, बट वैल्यूएशंस आर नॉट रियल। तो वैल्यू पे मत जाइए, यूटिलिटी पे जाइए, फायदा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि करेक्शन इज कमिंग, बबल तो बस्ट होगा, इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। इसीलिए मैंने कहा कि 2026 का इंतजार करिए। 25 खत्म होने वाला है, अगले 10 दिन के अंदर सब कंपनियां अपनी बैलेंस शीट वाइंड अप करके क्रिसमस हॉलीडे और न्यू ईयर हॉलीडे में चली जाएंगी। जब वापस आएंगी और नए साल की जब कैलकुलेशन शुरू करेंगी कि अब पैसा कहां से आएगा, तब प्रेशर बिल्ड होगा। और 26 के पहले हाफ में ये कैलकुलेशंस होंगी और सेकेंड हाफ में बस्ट होने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा असेसमेंट है। अब देखते हैं कि कितना सही है कितना गलत। ये वीडियो तो रहेगा नेट पे, आप भी इसको फॉलो करिएगा। और कुल मिला के जो हाइप है और ऐप बेस्ड कंपनीज है उनको छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म विनर इज एआई, एज इज ऑलरेडी क्लियर।
कंप्यूट, एनर्जी, क्लाउड एंड एआई एंटरप्राइजेस जो वास्तव में वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं उन पे इन्वेस्ट करिए। और अगर आप बहुत ज्यादा इसको डिटेल में देखना चाहते हैं, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि भारत में इस पे क्या असर होगा। और कुल मिला के मेरा तो ये कहना है कि अभी से जो साइन है एआई बबल के वो दिखने शुरू हो गए हैं, 25-26 के अंदर आपको दिखेगा। और मेरा ये मानना है कि 26-27 में आपको ये करेक्शंस होते दिखेंगे। सो दिस वाज एआई बबल बस विद एग्जांपल्स। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके विचार हो इस एआई बबल के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।